हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ये है सिनेरेरिया। अगर मैं इसे कहूँ कि ये विंटर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसके फ्लावरिंग आप देखिए बहुत ही बढ़िया गुच्छा में फ्लावरिंग ये करता है। बहुत सारी फ्लावर्स इनमें खिले हुए हैं और बहुत सारी कलियाँ भी अभी हैं जो कि फ्लावर करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इनकी जो फ्लावरिंग है वो इतनी ज़्यादा होती है कि पत्तों को भी ये कवर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ऊपर से देखें तो पॉट बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। इस तरह से ये बिल्कुल भरे हुए होते हैं। इनके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही सुंदर छोटे छोटे फूल होते हैं और ये एक बार खिलते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। लगभग 1 महीने तक ये बहुत आराम से चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है वो बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनकी जो फ्लावर्स हैं वो 1 मंथ तक रहते हैं या शायद उससे भी ज़्यादा। ये जो प्लांट है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार मैंने ये ग्रो किया है। जब मैंने बाकी विंटर प्लांट्स के सैपलिंग खरीदे उस टाइम पे ये सिनेरेरिया का सैपलिंग मुझे नहीं मिला और इवन मुझे रेडी प्लांट भी नहीं दिखा। हो सकते हैं यहाँ दूर में अगर कोई नर्सरी हो वहाँ अवेलेबल हो, लेकिन मेरे घर के आसपास के नर्सरीज़ में तो अवेलेबल नहीं होते। कम से कम 2-3 सालों से मैंने केयर किया है तो यहाँ मिलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें सीड से ग्रो किया है, ऑनलाइन परचेज़ किया था इनका सीड्स, और इनके जो सीड्स हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। 10 सीड्स के मुझे लगभग 100 रुपीज़ पड़े थे और इनका जर्मिनेशन रेट भी उतना अच्छा नहीं था। सिर्फ 3 ही प्लांट लगे और उनमें भी एक जो प्लांट है उसमें ओवर वाटरिंग हो गया था। तो फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से मैंने उसे बचाया दूसरे पॉट में रिपॉट करके। तो इसीलिए जो 2 मेरे प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो होके उनमें फ्लावरिंग आ गई है, लेकिन जो तीसरा प्लांट है उनमें अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं क्योंकि वो शौक में आ गए थे और उनको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स, ये जब प्लांट आप लगाते हैं तो सही सीज़न में लगाइए, क्योंकि ये जो है वो विंटर्स के प्लांट हैं और जब विंटर में इनकी फ्लावरिंग होती है तो ये बहुत भर के फ्लावर करते हैं। और जैसे अभी फरवरी का मंथ है तो ऑलमोस्ट विंटर यहाँ जा ही चुका है। यहाँ काफ़ी तेज़ गर्मी हो गई है। अभी जो सीज़न है जैसा कि ठंडी चला गया है, मुझे नहीं लगता कि ये जो तीसरा प्लांट है उसमें इतनी फ्लावरिंग होगी। तो कोई भी अगर हम प्लांट लाते हैं तो वो जिस सीज़न का होता है उसी सीज़न में वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो ठंडी है वो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। जब भी आप विंटर सीडलिंग्स लाते हैं या विंटर के प्लांट लाते हैं तो कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको उस सीज़न में ही वो अच्छे से ब्लूम करते हैं। जैसे कि ये मेरा जो सिनेरेरिया है, इनमें जो 2 प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं क्योंकि ये सही समय में ग्रो होके सही समय में इनमें कलियाँ आई और फिर सही समय में ये फ्लावर इनमें आए हैं। लेकिन जो 3rd प्लांट है वो क्योंकि थोड़ा शॉक में आ गया था, वो ओवर वाटरिंग की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गया था। फिर मैंने उसे दूसरे पॉट में रीपॉट किया और बहुत धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हुई। बहुत मतलब केयर करके मैंने उसको ग्रो किया, तो इसके वजह से उसमें जो ग्रोथ है वो इसके अपेक्षा थोड़ी कम है। मतलब ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन बर्ड्स अभी बनना स्टार्ट हुए हैं। अब क्योंकि सीज़न भी जा रहा है, फरवरी का मंथ है, काफ़ी गर्मी हो गई है, तो अभी जो बर्ड्स हैं वो उतने अच्छे से बहुत सारे संख्या में नहीं है जैसे ये 2 प्लांट में है। तो इसीलिए जब भी आप कोई विंटर सीडलिंग्स लाते हैं या प्लांट लाते हैं तो उनको सही समय में लाइए। कुछ प्लांट हैं जिनमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट को। जैसे पिटूनिया है, तो पिटूनिया जो है वो लास्ट ईयर मेरे मई तक चले थे, जबकि मई में यहाँ मतलब तब तक 45 भी पहुँच चुका था टेम्परेचर। सोचिए 42-45 इस टेम्परेचर में भी वो सरवाइव कर गया था। तो मैं पिटूनिया को नहीं कह सकती, वो थोड़ा हीट टॉलरेंट है, हीट टॉलरेट कर लेता है। लेकिन जैसे शेवंती है, शेवंती में ज़्यादातर हम 1 नवंबर तक पिंचिंग करते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 1 नवंबर में पिंचिंग किया और कुछ प्लांट को 15 नवंबर तक पिंचिंग किया और कुछ प्लांट को मैंने दिसंबर में पिंचिंग किया 1 तारीख तक। तो फ्रेंड्स, जो नवंबर 1 तक पिंचिंग हुए थे उनमें बहुत बढ़िया ब्लूमिंग हुई थी। जो बीच में सेंटर गार्डन मैंने क्रिएट करा था, बीच में स्नेक प्लांट और चारों तरफ शेवंती, वो नवंबर का था। और उसके बाद जो मैंने 15 नवंबर तक पिंचिंग किया था वो भी अच्छे चले। बाकी जब मैंने सेकंड ओवरव्यू में उनके काफ़ी सारे शेवंती का जो कलेक्शन था वो मैंने दिखाया था। लेकिन उसके बाद जो मैंने 1 दिसंबर में पिंचिंग किया था उनमें सिर्फ 1 आध ही कलियाँ आई हैं और उनको भी अब मैंने कट करके हटाई दिया क्योंकि वो सिर्फ जगह ही घेरे हुए थे और 1 आध ही उनमें फ्लावर थे।
तो फ्रेंड इस तरह से जो कुछ फ्लावरिंग प्लांट है उनको सही समय में ही लगाना चाहिए, तभी उनमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होती है। बस हमको ध्यान देना चाहिए अगर हम सीजनल प्लांट लगाते हैं। कुछ जो प्लांट है वो उनको वही टेम्परेचर मिलने पे ही बहुत अच्छे से खिलते हैं फ्लावर, और कुछ जो प्लांट है वो थोड़ा 19-20 में भी चल जाते हैं। खैर इनको लगाना बहुत ही आसान है, या तो आप नर्सरी से सैपलिंग ला सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन या लोकल नर्सरी जहाँ से भी आपको सीड्स मिले तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनकी जो सीड्स हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन इनका प्लांट भी अगर आप इस तरह से रेडी प्लांट खरीदेंगे तो जैसे पिटूनिया वगैरह जो प्लांट है वो आपको 30 to 40 रुपीज़ में मिल जाएगा रेडी प्लांट, पर ये प्लांट आपको 50 प्लस में ही मिलेगा, 50 या 50 प्लस। जैसे मान लीजिए मुझे 100 रुपये में सिर्फ मान लेती हूँ कि मुझे 3 प्लांट ही पड़े तो ठीक है, फिर भी खैर जो गार्डन लवर होते हैं वो इतना कहाँ सोचते हैं, उनको तो वही चीज़ लेनी होती है जो उनको पसंद आ जाए, और यही सच है। इनकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सैंडी सॉइल बनाए, थोड़ी सी मतलब वेल ड्रेन ज़्यादा होनी चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। तो मेरे जो प्लांट हैं उनमें 3 ही प्रॉब्लम आए हैं। पहला है ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम। तो ओवर वाटरिंग जो है वो ड्रेनेज आप चेक कर लीजिए, पॉटी मिक्स अच्छा बनाइए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम आती है कैटरपिलर। इसमें जो लीफ कटर है ना उनका अटैक जल्दी होता है, तो ऐसे प्लांट जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं तो वैसे प्लांट के पास इनको मत रखिए, और रेगुलर बेसिस पे चेक करिए कि इनको कोई लीफ कटर खा तो नहीं रहा है। और थर्ड जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि जो मेरा सबसे छोटा प्लांट है उनमें इतनी अच्छी संख्या में फूल और बर्ड्स नहीं आए हैं अभी तक फ़िलहाल। तो यही 3 चीज़ें हैं, बाकी अगर सही टाइम में इनको आप ग्रो करो तो बहुत अच्छे से ये चलते हैं। जो नीचे के पत्ते हैं वो सिर्फ एक सर्कल में, मतलब सिर्फ नीचे के पत्ते ही आपको दिखाई देंगे, और बाकी जो बीच के पत्ते हैं वो ढक जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि कोई भी जो प्लांट है वो इस तरह से घने होते हैं, अगर कोई भी सीजनल प्लांट या पेरेनियल प्लांट, तो मैं उनको नीचे से थिनिंग कर देती हूँ। जैसे इनकी मैंने नीचे की सारी पत्तियाँ हटा दी हैं, ताकि जो गमले में है वो एयर और रोशनी पड़ती रहे, ताकि इनमें इन्फेक्शन का प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि अगर इस तरह से जो घने या गुच्छे होते हैं पौधे, उनमें बहुत जल्दी जो फंगस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा केयर करें। कोई प्लांट अगर काफ़ी घना है तो उनकी थोड़ी सी थिनिंग कर दें, या नीचे से उनके कुछ पत्ते हटा दें, ताकि आप देख सकें। अगर आपको पानी भी देना है तो ऐसे साइड करके आप पानी दे सकते हैं। हाँ, इनमें ऊपर से शावरिंग या पानी बिल्कुल नहीं देना है, डायरेक्ट पॉट में देना है। इनफैक्ट जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें किसी में शावरिंग नहीं करनी चाहिए, उनको डायरेक्ट पॉट में ही पानी देनी चाहिए, नहीं तो फ्लावर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इनके जो सीड्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल पिटूनिया की तरह बारीक होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी देखती हूँ इसके सूखने के बाद इनमें क्या स्थिति होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।